हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएमएल का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और मेंस के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसका भी लिस्ट आ चुका है। और आपका मेंस का एग्ज़ाम का डेट भी आपका दे दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम का डेट है आपका 11/10/2025, यानी 11 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसका सीटी भी आपका रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि आप अपना ईमेल आईडी खोलकर देख सकते हैं। आपके मेल पे आपका एग्जामिनेशन सिटी सेंड किया गया है। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे हम एक सिलेबस क्या होगा। नॉन नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे ये आपका मेंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ये जो नोटिस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11/8/2025 को जो आया था कि आपका आरएमएल के नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम में प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका जो नोटिस आया था, इसी नोटिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही नीचे आएंगे इसमें, ठीक है, ये 2 नंबर वाला पॉइंट देखिए, ऑल कैंडिडेट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट इन रिक्रूटमेंट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इतना आपको दो एग्ज़ाम होगा, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और एक मेंस एग्ज़ाम होगा। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, आप 5 नंबर पॉइंट देखिए, 5 नंबर वाला जो पॉइंट है, कैंडिडेट आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज मेंशन इन द एबव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आपका जो सिलेबस होने वाला है वो प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सेम होने वाला है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस था वो 60 क्वेश्चन नर्सिंग का था और 40 क्वेश्चन आपका नॉन नर्सिंग का था। तो यही सेम पैटर्न भी आपका मेंस में भी रहने वाला है। मेंस में भी आपका 60 क्वेश्चन नर्सिंग से आएंगे और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से आएंगे। और एक बार मैं आपको ये बता दूं कि नॉन नर्सिंग में आपका क्या आएगा। देखिए, 10 नंबर आएंगे आपको मैथ से। ठीक है, 10 नंबर मैथ हो गया, और फिर 10 नंबर जो आएगा आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग। और फिर जो 10 नंबर आएगा आपका वो इंग्लिश हो गया। ठीक है, और फिर जो 10 नंबर आपका है वो आपका आएगा जीके। तो ऐसा करके आपका 40 नंबर हो जाएगा और 40 नंबर आपका नॉन नर्सिंग ये पूछा जाएगा। चलिए, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस आपका क्या होने वाला है। और अब हम बात करेंगे आपको मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। चलिए एक बार वो बात कर लेते हैं। देखिए, अब बात करें हम मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आप जैसा कि आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको सभी को पता है कि कैसा क्वेश्चन आया था। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया था, जैसा नर्सिंग या नॉन नर्सिंग दोनों, तो लगभग थोड़ा सा उससे हल्का टफ हो सकता है, या फिर वैसा ही क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, हल्का टफ ही हो सकता है। तो आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर देते हैं तो आपका आसानी से आरएमएल का एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है, अभी देखिए आज तो आपका हो गया 3 अक्टूबर हो गया, तो आपका 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो लगभग आपके पास 8 दिन का समय है। समझ के चलिए कि 1 सप्ताह का समय है आपके पास। तो 1 सप्ताह में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि एमएसएन हो गया। ठीक है, एमएसएन हो गया, आपका फंडा हो गया। इसके बाद आपका पीडिया। इसके बाद आपका ओबीजी हो गया। ठीक है, ओबीजी। इसके बाद आपका साइकेट्रिक हो गया। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, अगर इसको आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक पॉइंट्स जो होते हैं इसमें,
क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं। तो आप इसका जो की पॉइंट्स होता है वो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और बाकी अगर आपने कोई टेस्ट ले रखा है तो टेस्ट आप दीजिए, डेली लगातार दीजिए। टेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है टेस्ट। तो ये हो गया। आप इसका की पॉइंट्स एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक सप्ताह में आप आराम से देख लेंगे सारे क्वेश्चन का, सॉरी सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि एक दिन में आराम से आप एक सब्जेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ये एक बार देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने का बहुत चांस रहे, क्योंकि की पॉइंट्स ही होते हैं। बाकी जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो तो आपने पढ़ा ही था, और प्लस में आपने अभी जो प्रीलिम्स के बाद भी अपने पढ़ाई कंटिन्यू अपने रखा होगा, तो वो भी काम आने वाला है आपका। और अभी हम बात करें एक सप्ताह के अंदर में क्या पढ़ना है, तो आप सिर्फ की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। की पॉइंट्स देखिए और अपना टेस्ट दीजिए, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके एग्ज़ाम देना है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में काफ़ी सिंपल आए थे, और मेंस में भी आपका हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाए, लेकिन टफ नहीं आएगा, इतना समझ के चलिए। अब बात करते हैं नॉन नर्सिंग का। तो नॉन नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है? सेम चीज़ जो आपने देखा होगा प्रीलिम्स में जो पूछा गया था, जिस तरह का क्वेश्चन नॉन नर्सिंग में, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका मेंस में भी पूछा जाने वाला है। तो मेंस में भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैथ रीजनिंग देख लेना है और इंग्लिश देख लेना है बस। बाकी जीके का आप छोड़ दीजिए भरोसा, क्योंकि जीके कहाँ से पूछेगा क्या पूछेगा वो कोई गारंटी नहीं। अगर आपसे बनता है तो बनाइएगा, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो हालांकि मैथ रीजनिंग भी काफ़ी आसान पूछा गया था, तो हो सकता है कि मेंस में भी उसी तरह का क्वेश्चन आपका नॉन नर्सिंग का यानी मैथ रीजनिंग का पूछा जाए, और इंग्लिश का। तो आप घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, उसी के अनुसार इसमें भी पूछा जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या पूछेगा मेंस में टफ क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ये ऐसा है वैसा मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह हार्ड आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो एक बार आप सभी का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आया है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और सिलेबस आपका यही रहने वाला है, आप इसी पे फोकस कीजिए, 60 नर्सिंग के और 40 नॉन नर्सिंग के। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर जाइएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल से लेकर जो भी वैकेंसी अपडेट होता है वो सारी चीज़ मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।